नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं SP24/7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग का दौरा किया और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह और अन्य विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के साथ इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी व प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर भी मौजूद रही। वहीं प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पराशर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा और आउटसोर्स कर्मियों को पॉलिसी बनाकर चरणबद्ध तरीके से रेगुलर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 4 लेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा देने का वायदा किया था। 5 साल बीत जाने के बाद भी सब कमेटी बनाने के बावजूद प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा नहीं मिल पाया है। सब पत्र में जयराम जी ने लिखा था और विधानसभा में कहा था कि हमारी सरकार आएगी, जब विपक्ष में था, हम जो है फैक्टर 2 लागू करेंगे। जब लैंड एक्वायर करेंगे, भूमि का अधिग्रहण करेंगे, तो हम 4 गुना बाजारी कीमत से 4 गुना इनको देंगे। लेकिन अफसोस है, 4.25 साल हो गए, कैबिनेट की सब कमेटी भी उन्होंने बनाई, संघर्ष समिति में भी उनके ही लोग थे, ब्रिगेडियर कुशाल चंद्र इसके चेयरमैन रहे। अब ब्रिगेडियर कुशाल चंद्र भी भूल गए और 4 लेन का जो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग थी, कोई मीटिंग भी नहीं हुई, ना उसकी कोई रिपोर्ट आई है। तो चाहते जो वायदा आपने किया है कि हम डबल देंगे, 4 फैक्टर 2 लागू करेंगे, उसको लागू करें। ये मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा। इस पार्टी सत्ता में आएगी, एक तो OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हम लागू करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं। एक आउटसोर्स पे हमने हजारों लोग लगाए हैं। हमने पिछले कैबिनेट मीटिंग में, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने कह दिया था कि इनको हम कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं और 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे, लेकिन उसमें बीजेपी के लोग हाईकोर्ट में चले गए और वहां से मामला रुक गया। अब जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो आउटसोर्स जो कर्मचारी लगे हैं, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, उनको हम न्याय देंगे। ऐसी स्कीम बनाएंगे ताकि उनको चरणबद्ध तरीके से उनको जो है हम रेगुलर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लाएंगे। वहीं हिंदू जागरण मंच के द्वारा बुधवार को बिलासपुर में इस्लामिक जिहाद के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया गया। मंच के कार्यकर्ताओं ने हाथों में इस्लामिक जिहाद का पुतला लेकर रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। कॉलेज चौक से शुरू हुई रैली गुरुद्वारा चौक, गांधी मार्केट, चंपा पार्क और चेतना चौक से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची। उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने निर्माणाधीन पार्किंग में इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंका गया। वहीं उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि भारत में बढ़ती इस्लामिक कट्टरता पर कठोरता से रोक लगाई जाए और ऐसे आतंकी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सख्ती से निपटा जाए। हिंदू जागरण मंच के महासचिव कमल गौतम ने कहा कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस्लामिक जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में संदिग्ध इस्लामिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें रोकना अति आवश्यक है। आज आप देख रहे हैं पूरे देश भर में जो परिस्थितियां चल रही हैं और जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादियों द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो जहरीली शिक्षा मस्जिदों और मदरसों से दी जा रही है, उसका ही परिणाम है कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या होती है, अमरावती में उमेश की हत्या होती है और पूरे इस्लामिक तरीके से की जाती है। और एक ऐसे वक्तव्य को लेकर के जो वक्तव्य किसी हिंदू ने नहीं दिया, वो उनकी किताब में लिखा गया है और किताब किसी हिंदू ने नहीं छापी है। और आप देखिए, एक महिला द्वारा उस चीज को कोट किया गया और कोट कब किया गया, जब वो एक टीवी डिबेट के ऊपर बैठी हुई थी और दूसरी तरफ से उसको इंस्टिगेट किया गया एक मुसलमान के द्वारा। हमारे आराध्य देव भगवान महादेव के बारे में एक गलत टिप्पणी दी गई और हिंदू उसके बाद जो है उन्होंने भी सामने से उनको जवाब दिया और उस जवाब को लेकर के इतना बड़ा बवाल इन लोगों ने पूरे देश भर में खड़ा किया
और हिंदुओं को जो नूपुर के सपोर्ट में आए उनकी हत्याएं करनी शुरू कर दी। आप देखिए, कल्पना कीजिए कि जिस किताब की एक लाइन बोलने पर ही पूरे देश भर में इतना बवाल हो गया, वो किताब कितनी जहरीली होगी। क्यों ना उस किताब की प्रिंटिंग, उस किताब को जो है पब्लिश करने का और उस किताब को मस्जिदों मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए और पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए कुरान के ऊपर, क्योंकि इस जहरीली किताब के कारण ही आज पूरे देश भर का सांप्रदायिक माहौल खराब हो चुका है। राज्य एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की मंडी इकाई ने मंडी जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर रोष रैली निकाली और मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। राज्य एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की मंडी इकाई ने मंडी डिवीजन के उप प्रधान रतनलाल की अगुवाई में मंडी बस स्टैंड में गेट मीटिंग कर अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। यूनियन के उप प्रधान रतन लाल ने बताया कि यूनियन के द्वारा छठे वेतन आयोग में परिचालक वर्ग की वेतन विसंगति के निवारण की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार व विभाग के द्वारा संशोधित वेतन आयोग में परिचालक वर्ग को वेतन में बहुत सी विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। परिचालक वर्ग शुरू से ही लिपिक वर्ग के समकक्ष रहा है, लेकिन छठे वेतन आयोग में लिपिक वर्ग को 10,300 प्लस 3200 ग्रेड पे फिक्स किया गया, जबकि परिचालकों को मात्र 7810 प्लस 1900 ग्रेड पे फिक्स किया गया, जिससे सभी परिचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रतन लाल ने बताया कि 28 जून से प्रदेश के सभी परिचालक काले बिल्ले लगाकर व गेट मीटिंग के माध्यम से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। हमारी जो आज की आक्रोश रैली थी, हमारे छठे वेतन आयोग में वेतन विसंगति के बारे में थी। इसमें 2006 में जो क्लर्क, कंडक्टर और अदर कैटेगरी जैसे आप पटवारी हुआ, आपके पास होमगार्ड हो गया, पुलिस में हुआ, इन विभागों को जो है हमारे बराबर इनका स्केल था। 2000 की जब नोटिफिकेशन आई छठे वेतन आयोग के साथ साथ हमें जो है 1900 रुपये ग्रेड पे दिया गया, क्लर्कों को जो है 3200 रुपये ग्रेड पे दिया गया, जिसमें जो है कंडक्टरों को जो इससे वंचित होना पड़ा। लगभग ग्रेड पे में ही 1300 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। तो अभी छठा वेतन आयोग जो है लागू कर दिया गया है, उसमें भी हमें फिर 2400 रुपये मिल रहा था हमें ग्रेड पे कंडक्टरों को, अब 2400 से घटाकर फिर 1900 में ला दिया गया। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय को हमने अपने व्यक्त करने के लिए जो है हमने रोष रैली निकाली हुई है। पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत पड़ते गांव कंदरूड़ी का रहने वाला 19 साल की उम्र का युवक पिछले 2-3 महीनों से लोगों को खुद को ब्रेन ट्यूमर का मरीज तथा अधिकारी बताकर पैसे ऐंठ रहा था। युवक इस तरह से कई लोगों से हजारों रुपए की ठगी कर चुका है। युवक इंदौरा कॉलेज में ग्रेजुएशन का विद्यार्थी है और पिछले कुछ दिनों से युवा स्वयंसेवक सोसाइटी के नाम की पर्चियों की पैड छपवाकर कई दिनों से उन पर्चियों को काटकर लोगों को मोटी चंपत लगा रहा था, जिस पर कई दिनों से बाई अटारिया के युवक को शक था। जब पिछले कल युवक फिर से बाई अटारिया में लोगों के घर घर जाकर पर्चियां काटकर पैसे इकट्ठे करने गया तो युवाओं ने इसकी सूचना अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान सुधीर पठानिया, उप प्रधान राजेंद्र सिंह को दी। तो उन्होंने युवक द्वारा बताए जाने वाले अस्पताल के बिलों के आधार पर अस्पताल से संपर्क साधकर जांच की तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन बिलों को फर्जी बताया और फिर युवक ने युवाओं के सामने यह कबूल किया कि उसे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है। नाम है आपका? क्या नाम है? लक्ष्य। कहाँ के रहने वाले? कंदरौली। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। आज आपको बाई अटारिया में यहाँ पे बुलाया गया, आपने सभी से पैसे इकट्ठे किए हैं, क्यों किए थे इकट्ठे? ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन। है आपको ब्रेन ट्यूमर? नहीं। पहले आपने बोला मेरे को ब्रेन ट्यूमर है। मैं यूपीएससी की बुक से खरीद लिया उसके लिए। जो आपकी रिपोर्ट्स आपने सभी को बताई है वो सही है? रिपोर्ट ठीक है। ये कहाँ से लेके आए आप? ये हॉस्पिटल दी है। कौन से हॉस्पिटल की है? NHS। किसकी है रिपोर्ट? मेरी है। अभी आपने बोला आपको ब्रेन ट्यूमर आई, रिपोर्ट कैसे आ गई? ये रिपोर्ट से जो भी ये सारियाँ ठीक है। आपके पास एक ब्रेन ट्यूमर है आपको? एक ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट नहीं है, जब ये टेस्ट होती है सारियाँ रिपोर्ट। नहीं, आपको ब्रेन ट्यूमर है? नहीं। आपने सभी को बताया, फिर क्यों बताया वो? क्योंकि मैं बॉम्बे टेस्ट करवाया है, उन्होंने आख्या ब्रेन ट्यूमर।
डीएमसी टेस्ट कराया उगदे नहीं है। आपके पास 2 लेटर पैड भी आपके बैग से निकले हैं, वो जो आपने पर्चियां काटी हुई हैं सभी की, वो किस बेस पे काटी हैं, किसकी परमिशन से? किसी परमिशन तो नहीं आई। ब्रेन ट्यूमर जे पैसे देंगे पे प्रूफ देते होते पर्चियां नहीं। किससे पूछ के आपने पर्चियां बनाई, ये तो बताओ। पर्ची किससे कौन ने पूछा है? ये आपको पता है अगर पर्ची काटनी हो तो नजदीकी थाने या एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ती है। इंदौरा में विद्युत उपमंडल रे के अंतर्गत गांव रोलनाल में देर शाम बिजली के ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव रौलनाल में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता है और जिसके आसपास न तो किसी प्रकार की तारबंदी की गई है, इसका फ्यूज बॉक्स भी दयनीय स्थिति में है, जो कि 24 घंटे खुला रहता है। तारें नंगी होने पर इसका एक फेस डायरेक्ट होने के चलते संभवतः यह हादसा पेश आया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब फ्यूज उड़ जाता है तो बिजली के कर्मचारियों को बार बार बुलाने पर भी वो कर्मचारी नहीं आते हैं और पहले भी फ्यूज डालने का काम निजी लोगों के द्वारा किया जाता है। मृतक निक्कू राम इलेक्ट्रिसिटी का कार्य भी करता था। पिछले 24 घंटों से गांव में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप थी। जैसे ही यह ट्रांसफार्मर के ऊपर विद्युत सप्लाई को बहाल करने के लिए चढ़ा तो एक लाइन डायरेक्ट होने के चलते उसकी चपेट में आ गया, जिसके चलते ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ते ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस थाना इंदौरा की टीम पहुंची और गुस्साए ग्रामीणों ने शव को ट्रांसफार्मर से नहीं उतारने दिया और कुछ देर बाद विद्युत विभाग के अधिकारी और एसडीएम इंदौरा मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत किया और पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर भेज दिया और मामले की जांच की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, Nashok, Monday, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, A&M, GNM, BSc Post Basic BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, GBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission